हेलो बच्चों, देखो अब जो आपका टॉपिक है ये है रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। जो हमारी अर्थमेटिक ऑपरेशन है बच्चों, उनके हमने रूल पढ़ने हैं और किसके साथ है, एसएफ सिग्निफिकेंट फिगर के साथ रूल पढ़ने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारी जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है ये है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रूल है वो क्या है, इसमें देखो फाइनल रिजल्ट शुड बी रिटेन टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। यानी कि जब हम एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसके अंदर जो आपके सेम नंबर रहने चाहिए डेसिमल प्लेस के, एज दैट ऑफ ओरिजिनल नंबर विद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। जो आपके ओरिजिनल नंबर दिए गए हैं उनमें आपने देखना है कि मिनिमम डेसिमल प्लेस कहाँ तक है, वही आपके फाइनल रिजल्ट में रहने चाहिए। ये देखो आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा बच्चों। देखो यहाँ पर 2.1 है प्लस 1.78 है प्लस 2.046 है। अब इनको ऐड करना हमने, ठीक है, हमने तीनों को ऐड कर दिया। 2.1 डेसिमल के नीचे आपका डेसिमल रहेगा, ऐड तो सभी को करना था बच्चों। ठीक है, ये आपने डेसिमल वाली एडिशन कर दी, कितना आ गया बच्चों 5.926, ये आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आपने देखो एसएफ को ध्यान में नहीं रखना फिलहाल, आपने ये देखना जो रूल के हिसाब से है ओरिजिनल नंबर में मिनिमम डेसिमल प्लेस कितना है। ठीक है, एसएफ भी आप देख सकते हो, एसएफ बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर डेसिमल के बाद क्या है, ओरिजिनल जो नंबर है ये ओरिजिनल नंबर है सभी। इसमें आपने देखना है कि डेसिमल मिनिमम डेसिमल प्लेस कितना है, तो 1 ही है। देखो यहाँ डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट है यानी 1 ही है। ठीक है, तो ये मिनिमम डेसिमल प्लेस ये हो गया आपका 1। तो जो ये रिजल्ट आया ना बच्चों, रिजल्ट के अंदर भी आपने क्या रखना है, मिनिमम डेसिमल के बाद मिनिमम जो है यानी 1 है, इसका डेसिमल के बाद इसमें क्या है, एक ही डिजिट है। तो रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद आपकी एक ही डिजिट आपकी आनी है। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5.9 ही तो बनेगा, क्योंकि ये क्या आपका क्या ये 2 है। इसको यहाँ पर आपने ये नहीं है कि आपने इसको राउंड ऑफ कर दिया, इसको 3 बना दिया, नहीं, आपने क्या है डेसिमल के बाद क्या है, एक ही डिजिट रखनी है, एक ही डिजिट रखनी है। तो टर्मिनेटिंग डिजिट 2 मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी बच्चों, टर्मिनेटिंग 6 नहीं 2 मानी जाएगी। अब ये तो 5 से कम है, 5 से कम है तो आगे वाले को एक अंक नहीं मिलेगा, तो इसका राउंड ऑफ 5.9 ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें देखें सब्ट्रैक्शन में इस रूल को कैसे बताएंगे, ये आपका है 12.587 है, इसमें से माइनस कर दिया 12.5 कर दिया। ठीक है, तो 12.587 है, ये आपका कितना आ जाएगा, देखो इसमें इसमें आ गया आपका बच्चों 0.087 आ जाएगा। अब इसमें देखो ध्यान क्या रखना है, यहाँ एसएफ को ध्यान नहीं रखना है। इसमें आपने क्या ध्यान रखेंगे बच्चों, पहले जो रूल है एसएफ से पहले आपका रूल है, इसमें मिनिमम क्या है, देखो डेसिमल के बाद मिनिमम एक डिजिट है, इसमें 3 है तो कम से कम वाला तो यही है, एक डिजिट है। तो आपने रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखनी है। ठीक है, जो रूल है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो राउंड ऑफ कितना हो जाएगा इसका राउंड, यानी डेसिमल के बाद आपकी एक डिजिट आनी चाहिए, एक डिजिट आनी चाहिए, तो ये 0 है, यानी ये एक डिजिट आनी है। तो इसका मतलब ये आपका क्या है, ये टर्मिनेटिंग डिजिट ये बोली जाएगी, मानी जाएगी, ये 8 है, 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा तो आगे वाले को एक अंक मिल गया, तो ये 0.1 हो जाएगा। तो राउंड ऑफ 0.1 है, ये आपका आ जाएगा। क्लियर हुआ। यानी कहने का मतलब आपने रूल कौन सा ध्यान में रखना है, जो आपके ओरिजिनल में डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है, तो रिजल्ट के अंदर भी आपकी ओरिजिनल के बाद आपकी जो मिनिमम डिजिट है डेसिमल के बाद, वही आपकी फाइनल रिजल्ट में भी उतनी डिजिट होनी चाहिए डेसिमल के बाद। यहाँ देखो इसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, और यहाँ भी हमारा जो रिजल्ट आया उसमें भी डेसिमल के बाद एक ही हमने डिजिट को रखा है। इस रूल को आपने याद रखना है। ठीक है, अब बात आती है बच्चों मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन में आपने क्या करना है। इसमें देखो इसके अंदर क्या है बच्चों, फाइनल रिजल्ट शुड बी रिटेन टू द सेम नंबर। फाइनल रिजल्ट के अंदर सेम नंबर आना चाहिए, किसका, सिग्निफिकेंट फिगर का,
एज दैट ऑफ ओरिजिनल नंबर विद मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ओरिजिनल नंबर के अंदर आपने मिनिमम देख लेनी है कितनी SF है, वही आपकी रिजल्ट फाइनल रिजल्ट में आनी चाहिए, वही SF। तो देखो मल्टीप्लाई में जैसे मैंने बताया 3.8 है, यहाँ 0.125 है, यहाँ SF कितनी है, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है बच्चों 2 है, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3 है, 1 2 3 है, ठीक है। अब जो हमारा रिजल्ट आएगा ना इनकी मल्टीप्लाई करवाने से, देखो इनको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, रिजल्ट कितना आया 0.4750, ये रिजल्ट आ गया। तो बच्चों रिजल्ट के अंदर आपने SF 2 ही रखनी है, यहाँ मिनिमम SF, इसमें देखो ओरिजिनल नंबर ये थे आपके, यहाँ 3 SF है सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2 है, तो फाइनल रिजल्ट में हमारी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आनी चाहिए, लेकिन यहाँ कितनी है 4 आई है, तो यहाँ देखो हमने इसको 2 ही रखना है, कितना रखना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये टर्मिनेटिंग ये 5 है, इससे आगे वाला आपका क्या है, वैसे भी ओड है, ओड होता तो एक अंक उसको मिल जाता है, तो ये कितना हो गया 0.48 हो गया। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2, हमारी इसमें भी कितनी थी, क्वेश्चन के अंदर भी आपकी 2 थी, जो मिनिमम वाले उसमें थी, मिनिमम देखनी है, वैसे तो 3 भी है लेकिन मिनिमम देखनी है, मिनिमम कितनी है 2, हमारी फाइनल रिजल्ट में भी अपनी कितनी रखी है 2, तो 2 SF रखी है, तो ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर हुआ ये आपको, ठीक है। अब डिवीजन वाले में देख लेते हैं, देखो डिवीजन में तो मैंने क्वेश्चन ही लिख दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन ही बना दिया है, क्या है डिवीजन वाले में, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का मास इतना है 4.237 है, ठीक है, एंड वॉल्यूम 2.51 है, ये हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पर, ठीक है। मास है जो आपका, आपको पता है जैसे हमने किलोग्राम में ले लिया, ये आपका क्या वॉल्यूम क्या आता है आपका मीटर हमने क्यूब में ले लिया, ठीक है। क्लियर हो गया, मास इतना है। अब मास के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 4, 1 2 3 4, वॉल्यूम में कितनी है 1 2 3 है वॉल्यूम के अंदर। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम होता है, तो ये आपका क्या बच्चों मास है, ये क्या है वॉल्यूम है, ठीक है। इनके डेसिमल हटा दिए, देखो 4237 है, इसका डेसिमल हटाओगे तो 1000 आ जाएगा, 2.51 इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर 100 आ जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 4237 और ये हो जाएगा आपका 251 और 10 था, ये आपका इतना हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये आपको क्या हो गया बच्चों क्लियर, ठीक है इतना। अब क्या है इसको 4237 है 251, इसको डिवाइड करेंगे जब इसको, तो आपका 3 डेसिमल तक हम इसको लेकर गए, इसको डिवाइड करने से लगभग आपका 1.688 आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब राउंड ऑफ करना हमने, राउंड ऑफ कैसे करना, देखो यहाँ कम से कम SF कितनी है क्वेश्चन के अंदर, जब हम डिवाइड कर रहे थे तो क्वेश्चन के अंदर आपकी 1 2 3 है, कम से कम मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आपकी 3, कितनी है बच्चों 3, और आपके रिजल्ट में 1 2 3 4 आई है, तो रिजल्ट में भी अपने 3 ही रखनी है ना रूल के हिसाब से। तो रिजल्ट में देखो ये आपकी टर्मिनेटिंग 8 होगी, आगे वाले को 1 अंक मिल जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाए 9 हो जाएगा। तो आपकी SF कितनी है 1 2 3, रिजल्ट में भी 3 आ गई। तो बच्चों आपने क्या ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो आपकी जो रिजल्ट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है वो उतनी आनी चाहिए जो क्वेश्चन में कम से कम दे रखी है, ठीक है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो आपका रूल है उसमें आपने देखना है जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो देखना है, जितना क्वेश्चन के अंदर डेसिमल के बाद कम से कम कितनी डिजिट है आपने वो देखनी है, और फाइनल रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद उतनी डिजिट रखनी है जितनी आपकी क्वेश्चन में डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट है। देखो यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, लेकिन यहाँ डिजिट 1 है, 1 डिजिट है, तो आंसर में भी आपकी देखो डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट आपने रखनी है। तो ये थे रूल आपके, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। ओके, थैंक यू बच्चों।